आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ललन सिंघानिया आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशंस पे मैं पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों को पहले से पता है कि ललन रेफ्रिजरेशंस की टीम जो है मैट्रिक एग्जाम्स 2022 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पे काम करना शुरू कर दी है और उसी पे हमारा काम चलेगा। और उसके बाद जो है सिलेबस वाइज वीडियो हमारा आते रहेगा और लोगों के बच्चों के भविष्य के लिए अग्रसर है। और इसी के साथ आज का जो मेरा यह वीडियो है वह है प्रमेय 6.1 या क्वेश्चन जो है या सिद्ध करना। प्रमेय 6.1 जो है मैट्रिक 2022 के लिए या मैट्रिक 2022 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैट्रिक 2022 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसको देखिए, एग्जाम में आपको तीन तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि लिखेगा कि प्रमेय 6.1 को सिद्ध करें, या आपसे या प्रमेय 6.1 सिद्ध करेगा, सिद्ध करे तो आपको 6.1 को लिख के सिद्ध करना पड़ेगा। या हो सकता है आपको प्रमेय 6.1 लिखा हुआ ही दे दे और कहे इसको सिद्ध करे, या नहीं तो और भी कुछ करे तो आपको इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। कह देगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करे तो आपको थेल्स प्रमेय लिखना होगा। और अगर सिद्ध करने ना बोले, सिर्फ बोले लिखिए, तो आपको यह प्रमेय को लिखना होगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो उसके लिए देखिए हमने एक डायग्राम बनाया है। डायग्राम में देखिए एक्चुअली करना क्या है ना कि एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का नाम रखे हैं ABC और उस त्रिभुज पे एक रेखा हमने खींचा है और उस रेखा L को खींचा है और जो क्रमशः बिंदु D एवं E जो है उसका नाम हम लोग रखे हैं। उसके बाद हमने B को और E को मिला दिया और D और C को मिला दिया। उसके बाद DM एक हम लोग लंब खींचे हैं जो AC पे है और EM एक लंब खींचे हैं जो AB पे है। इन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए लिखेंगे कैसे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है में लिखेंगे माना किसी त्रिभुज, बोलिए सर त्रिभुज ABC, माना किसी त्रिभुज ABC में रेखा L क्रमशः बिंदु D एवं E इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि L समांतर, देखिए ये इसके समांतर है, L समांतर BC, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DE। देखिए रेखा L को बिंदु नाम रखे हैं DE, तो DE समांतर BC, ये हम लोग दिया हुआ लिखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट लिखना पड़ेगा, कथन लिखना पड़ेगा, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर दिया हुआ देना पड़ेगा, फिर सिद्ध करना देना पड़ेगा, फिर रचना देंगे, फिर प्रमाण देंगे।
तो इतनी बातों को लिखेंगे कि माना किसी त्रिभुज एबीसी में रेखा एल क्रमशः बिंदु डी एवं ई इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एल समांतर बीसी या डी समांतर बीसी कहलाएगा। अब मैं ये पॉइंट को मिटा रहा हूं, अब मैं थोड़ा ऊपर देखता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यह मैट्रिक 2022 के लिए, गौर कर ले, जल्द से जल्द जुड़े। अब की बार मैट्रिक पास। देखिए, अब देखिए इसके बाद क्या, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एक एक चीज समझ में आएगा इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, और सिद्ध करना में लिखेंगे एडी बटे डीबी, लिखेंगे एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। उसके बाद रचना लिखेंगे, क्योंकि इस फिगर में हम लोगों ने रचना किया है, और रचना क्या किया है, बीई, बी कोमा ई तथा सी कोमा डी को मिलाया, सी कोमा डी को मिलाया। और क्या किया है मैंने, और हम लोगों ने क्या किया है कि जो है डी एन लंब खींचा है एसी पे, लिखेंगे डी एन लंब एसी पे एवं ई एम लंब एबी पे खींचा। इतनी बातों को लिखने के बाद तब हम लोग प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रमाण, यानी इस बात का हम लोग साक्ष्य देंगे। अब देखिए, अब कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने के लिए एक बार ऊपर वाले त्रिभुज को लेंगे और एक बार इस साइड के त्रिभुज को लेंगे और दूसरे साइड फिर इस साइड को त्रिभुज को लेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, और एक बार ले लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई। आइए देखिए, ऊपर वाले में क्या करना है, ऊपर वाले में कुछ करना नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 आधार का मान अगर हमसे पूछेगा तो एडी हो जाएगा, और लंब पूछ देगा इसका तो ईएम हो जाएगा, और बीडीई में पूछ देगा तो ये हो जाएगा, हाफ हाफ तो होगा ही, और बीडी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, और लंब हमारा क्या हो जाएगा, इसका ईएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएम हो जाएगा। बीडी या डीबी, अच्छा डीबी दोनों बराबर ही है भैया, डीबी कर देंगे, इधर से करो चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से कान पकड़िए, बात तो बराबर है। ये और ये कट गया, जब ये और ये कट गया तो हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर हो गया, और ये भी कट गया, बच गया एडी बटे डीबी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब मैं ऊपर मिटा रहा हूं, काफी लंबा वीडियो बनने वाला है मेरे हिसाब से, लेकिन एक एक बात समझ में आएगी, एक एक चीज इंपॉर्टेंट लगेगा। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई में ही समय मेरा व्यतीत हो रहा है, पढ़ना है, पढ़ाना है, बस यही जिंदगी रह गई है। अब देखते हैं, अब एक बार फिर से हम लोग लेते हैं पुनः हम लोग फिर ऊपर वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई। एक बार जो है हम लोग इधर वाला त्रिभुज लेते हैं डीईसी। देखिए इस बार हम लोग ये त्रिभुज लिए थे, ये वाला बीडीई को, एक बार हम लोग ये वाला त्रिभुज लेते हैं बीडीई लिया
लिए थे अगले बार, अभी लेते हैं हम लोग डीईसी, त्रिभुज डीईसी, डीईसी लेते हैं तो इसमें भी 1/2, एक रो में 1/2 ना हो जाएगा, 1/2 1/2। अब देखिए इसके लिए अगर दोनों का लंब का बात करें तो दोनों में लंब कॉमन डीएन डीएन आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका जो है ये आधार ए ही हो जाएगा, इसका इसी हो जाएगा, मतलब ए ई बटे इसी हो जाएगा। तो है देखो ई कटा, ई कट गया। अरे देखो आप इधर से लीजिए कि चाहे आप इधर से लीजिए, बात तो बराबर ही है। तो क्या करेंगे, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर क्या हो जाएगा, एई बटे ईसी। अब इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब हम जो है ये डायग्राम को मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है। अब जो है, अब यहां पे हम लोग एक बात लिखते हैं, चूंकि लिखेंगे त्रिभुज, देखिए ये वाला नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर दोनों का नीचे वाला त्रिभुज का जो है दोनों का आधार डीई ही है, दोनों का आधार डीई ही है। लिखेंगे चूंकि दोनों त्रिभुज एडीई, दोनों त्रिभुज एडीई, दोनों त्रिभुज डीईसी, डीईसी एवं बीडीसी, दोनों त्रिभुज एडीई या बीईसी दोनों का जो है, दोनों त्रिभुज डीईसी या बीडीई, दोनों त्रिभुज डीईसी या बीडीई दोनों का जो है एक ही आधार है, दोनों एक ही आधार पे है, दोनों एक ही आधार पर है, दोनों एक ही आधार पर है। इसलिए तथा दोनों जो है समान समांतर रेखा डीई और बीसी के साथ स्थित है, तथा समान समांतर रेखा डीई तथा बीसी के बीच स्थित है, डीई तथा बीसी के बीच स्थित है। यह भाषा लिखना होगा। थोड़ा सा मैं उधर देख रहा था, थोड़ा मेरा ध्यान भटक रहा था, कुछ हो रहा था वीडियो में, इसीलिए तो थोड़ा सा मेरा ध्यान उधर चला गया था। फिर से एक बार समझा देना चाहता हूं, दोनों त्रिभुज डीईसी, देखिए दोनों का नीचे, इसका भी नीचे और इसका भी नीचे, डीईसी और बीडीई दोनों एक के आधार पे है। एक्चुअली फिगर में तो दोनों नीचे ही था ना, दोनों एक ही आधार पे है, तथा समान समांतर, इसका भी डीई और इसका भी डीई दोनों तो एक ही तथा बीसी के बीच स्थित है, यानी इसका भी डीई और इसका भी डीई जो है दोनों बीसी के बीच स्थित है, यानी डीई तथा बीसी दोनों एक ही बीच स्थित है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ डीईसी बराबर एरिया ऑफ बीडीई, एरिया ऑफ बीडीई। जब दोनों बराबर हो जाएगा तब हम लोग जो है समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से जब इधर वाला पार्ट आपस में बराबर हो गया तो इतना बराबर भी इतना हो जाएगा। तब हम लोग लिख सकते हैं एई बटे ईसी बराबर एडी बटे डीबी। एडी बटे हम लोग लिख सकते हैं एडी बटे डीबी, एडी बटे
डीबी। प्रमेय को सिद्ध करना काफी टफ होता है, हल्का लगता है, लेकिन बहुत लोगों से सिद्ध नहीं होता है। एक्चुअली यह हल्का ही है, लेकिन जल्दी सिद्ध नहीं होता है। इसको देखिए, आप सीधा करके भी आप लिख सकते हैं, एडी बटे डीबी। एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इज द राइट? एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इसी प्रकार जो है प्रूव्ड होता है, समझे? तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 6.1 के प्रमेय को प्रूव किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ आप लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और ऐसा है नहीं, पूरे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। प्लीज हम लोगों को सपोर्ट करें, छोटा सा प्रयास है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें। फिलहाल जो है मैट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 को ही डील करने का काम कर रहे हैं, उसके बाद सिलेबस वाइज भी हम लोग काम करेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तहे दिल से मैं पुनः ललन सिंघानिया आप लोगों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं, जो आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।